हालांकि दंगे आपकी सरकारों में भी बहुत हुए अखिलेश जी, आज भी वही दंगे आपकी सरकारों में भी बहुत हुए। दिल्ली में भी हमने 84 का दंगा देखा। अभी भी दंगों में जो लोग मारे गए उनके परिवारों के दर्द, उनकी कसक अभी भी है अखिलेश जी। सरकार की भूमिका की बात होती है अंजुम जी, अंजुम जी सरकार की भूमिका की बात होती है। 10 दिन से दंगे हो रहे थे, 10 दिन से माहौल बन रहा था। लेकिन दंगे जब होते हैं अखिलेश जी तो कई बार सरकारों की भूमिका संदिग्ध होती है। ये भूमिका हमने 84 में भी देखी है दिल्ली में, और हजारों परिवार आज भी सिसक रहे हैं। उस दंगों का दर्द भूले नहीं है अखिलेश जी, 84 के दंगों का। नहीं, कांग्रेस के रिजीम की किसी भी सरकार की कभी कोई भूमिका संदिग्ध नहीं रही है। कहने असम में क्या है जनाब, असम में क्या है? मुझे 5 लाख लोग आपकी सरकार में 5 लाख लोग 4 दिन में बेघर हो गए। आप कैसे कह सकते हैं? नीली में कौन था? नीली में आप ही थे। 1 मिनट रोक रहा हूँ। और आज भी केंद्र की सरकार खामोश बैठी। हमने अपॉइंटमेंट मांगा प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं। वो निजी मामला है, उससे हम नहीं मानेंगे। सीधे हम चलते। प्रेम शुक्ला शिवसेना नेता हमारे साथ हैं, बीजेपी के नलिन कोहली में। प्रेम शुक्ला जी, ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, चूंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं दिल्ली के तख्त के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, और 2 दिन बाद संसदीय बोर्ड में शायद उनके नाम पर मुहर भी लग जाएगी। कहा यह जा रहा है इसलिए ध्रुवीकरण हो रहा है, और इसलिए एक खास तबके में, एक खास समुदाय में, साफ कहूं तो मुसलमानों में एक डर भी है मोदी का। आपसे सीधा सवाल, आप पहले भड़क गए जब भी ध्रुवीकरण, हिंदू ध्रुवीकरण की बात होती है, तो ऐसा क्यों है जिससे मुस्लिम समुदाय में मोदी का डर है, या उनको लगता है कि मोदी उनके हितों की रक्षा नहीं करेंगे? ऐसा क्यों है कि मोदी के नाम की जब से चर्चा हुई है तब से ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ गई है? आप ही से सुनना चाहता हूं थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण। नहीं, मुझे लगता है कि मुसलमानों को कोई डर नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठे कांग्रेसियों को इसका डर है, दिग्विजय सिंह को इसका डर है, अखिलुद्दीन को इसका डर है, मायावती को इसका डर है, इसलिए दंगे करा रहे हैं। सरकार में जो बैठे, केंद्र सरकार में जो समर्थन दे रही है सपा बसपा की सरकार, यदि लगता है अखिलेश सिंह जी को कि मुलायम सिंह यादव जो है वो ठीक से उनके पुत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर ले, तो ये कार्रवाई नहीं करेंगे, उनका समर्थन वापस नहीं करेंगे। मोदी का नाम आते ही ये मुसलमानों को डराने लगेंगे। जब सत्ता पक्षपाती हो जाती है तो जनता उन्मादी हो जाती है, और जब जनता उन्मादी हो जाती है तो मुजफ्फरनगर जैसे और मोदी बिल्कुल पक्षपाती, और इन कांडों का सारा दोष दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का ध्रुवीकरण करने का मामला है। नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जैसे ओसामा बिन लादेन सिंह होते तो उसका जवाब देते। दिग्विजय सिंह की तरह की हरकतें तो नहीं करते। हालांकि उन्होंने इल्जाम मायावती और आपके की पार्टी पर भी लगा। संक्षिप्त देखिए, एक नेता तो टोपी पहन के वोट लेना चाहता है, और आपने देखा अखिलेश ने वहां पर जो हालात हुए उस पर टोपी पहन ली। एक नेता ने टोपी नहीं पहनी, ये दिखाने के लिए कि हम वो जो टोपी पहनते हैं, तो ये अब आप स्वयं जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, क्या देश के लोग पहचान गए हैं किस तरह की राजनीति की जा रही है, ताकि सांप्रदायिक टकराव हो, और उस होली के टकराव मायावती जी कोई बुर्का पहना दीजिए भाई साहब, फसल काट सके वोट की। चलिए मैं बीच में यहीं रोक रहा हूं। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़कर, या 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक दुर्भाव बनाकर, खाई चौड़ी करके कहीं वोटों की राजनीति तो नहीं हो रही है। और इसकी शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई है। कहीं ये बहुत दूर तक तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि इशारा केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। बहुत संदेह है गृह मंत्री को, कई राज्यों में ऐसा हो सकता है, होगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।